दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बिहार लाइब्रेरी स्पेशल क्लास लाया हूँ। आज पहला जैसे कि मैं आपको पार्ट 1 में बताया था कि क्या क्या है मैं बताने वाला हूँ। पार्ट 1 में आपको सिलेबस मैं बता चुका हूँ। चलिए आज पार्ट 2 है वीडियो का, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का परिचय। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के बारे में और मेलविन डेवी जी के बारे में विस्तार से मैं आपको समझा दूंगा। थ्योरी क्लास है पूर्णतः, और इसके बाद आपको MCQ का भी टेस्ट सीरीज भी लिया जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 2 का वीडियो है पुस्तकालय का परिचय। पहला इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति और लाइब्रेरी किसे बोला जाता है। कई बार आपसे सवाल है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, हिंदी इंग्लिश दोनों इंपॉर्टेंट है आपको जानना। पुस्तकालय वह स्थान जहां विविध प्रकार के पाठ्य सामग्री या संग्रह रहता है। आपसे कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी पुस्तकालय क्या है। तो याद रखिएगा पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी भाषा में लाइब्रेरी शब्द की रूपांतरण शब्द है। लाइब्रेरी शब्द इंपॉर्टेंट रखिएगा। आपसे कई बार MCQ के तौर पे पूछा जाता है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है। यह एक लैटिन शब्द से बना हुआ है। ये दो इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये लैटिन शब्द से बना हुआ है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा है कि ये लिबर शब्द से बना हुआ है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है सवाल में ही। और पुस्तकालय का अर्थ क्या है, तो पुस्तक का घर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है क्लास आप जरूर बताइएगा। और पुस्तकालय का हिंदी में याद रखिएगा, पुस्तकालय का संधि विच्छेद किससे बना है, तो पुस्तक जोड़ आलय बना है। पुस्तक जोड़ आलय, ये क्वेश्चन कई बार MCQ के तौर पे पूछा जाता है। और क्लास नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि विस्तार से आपको समझाऊं। और UGC नेट का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म फिल भी हो रहा है। कोशिश कीजिएगा कि इसके क्लास करने के बाद मैं 1 मंथ में आपको क्लास कंप्लीट करवा दूंगा। और UGC नेट भी कंप्लीटेड इस बार फाइनल होगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय क्या है। लाइब्रेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस पाठ्य सामग्री के व्यवस्थापन, पुस्तकालय प्रबंधन एवं पाठकों को मौजूदा संसाधन में बेहतर सेवा प्रदान करने उपयोग करने का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से पुस्तकालय की सेवा हेतु कर्मचारियों को तैयार किया जाता है। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कहलाता है। लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके थ्योरी क्लास कंप्लीट रहेगा तो आपको हर कुछ MCQ का तौर पे बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मेलविन डेवी के बारे में याद रखिएगा। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1851 ईस्वी में इनका डेट ऑफ बर्थ रहता है। और सबसे पहले इन्होंने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत किया था। आपसे पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी के तौर पे कौन सा स्कूल सबसे पहले बनाया गया था, तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी बनाया गया था। इसे आप याद रखिएगा, जरूरी है। और सबसे बड़ा लाइब्रेरी कौन सा है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो रहेगा मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे कि सबसे पहले 1910 ईस्वी में भारत में बड़ौदा राज्य में आंदोलन हुआ था लाइब्रेरी के, पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे। तो उस समय राजा जी कौन थे, तो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे, द्वितीय नहीं है, तृतीय जी हैं। और याद रखिएगा उस समय 1910 ईस्वी में W.A. वार्डन को बुलाया गया था। और किनके छात्र थे वो, तो मेलविन डेवी के छात्र थे। इन्हें बुलाया गया था भारत में। या वर्तमान समय में भारत के सभी विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जा रही है। पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी कितने प्रकार के हैं, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, मैं विस्तार से समझाता चलूँगा। लाइब्रेरी 4 प्रकार के होते हैं। लाइब्रेरी 4 प्रकार के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 3 महत्वपूर्ण है, आपसे कई बार पूछा जाता है। पहला लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी को बोला जाता है। दूसरा है स्कूल लाइब्रेरी, मतलब आप समझते चलिएगा। तीसरा लाइब्रेरी है स्पेशल लाइब्रेरी। और चौथा है आपका नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी, हर देश का एक नेशनल लाइब्रेरी रहता है। जो भारत का नेशनल लाइब्रेरी कौन सा है, तो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी है। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कब बना है, तो 1836 ईस्वी में बना है। और उसके बाद 1890 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी के तौर पे बनाया गया था। और 1903 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी को अधिनियम के तौर पे एक्ट पारित किया गया था 1903 ईस्वी में। और 1948 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी के तौर पे दर्जा प्रदान किया गया कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को। और याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1953 ईस्वी में पब्लिक के लिए खोल दिया गया था।
चलिए, कैसा लग रहा है क्लास, और क्या अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं एक मंथ में आपको यूनिट 6 तक कंप्यूटर का भी क्लास मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। यूनिट 6 तक एक मंथ में कंप्लीट रहेगा बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे। चलिए, भारत का डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के बारे में विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1892 ईस्वी को डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है, परंतु 9 अगस्त को इनका रियल डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है और यह स्कूली डेट है डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का। और इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो सियाली में हुआ था और मद्रास में, जो वर्तमान में चेन्नई में है। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का फुल फॉर्म याद रखें। एस का मतलब होता है सियाली होता है, आर का मतलब रामामृत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँगा कि रंगनाथन जी की शिक्षा सियाली के हिंदू हाई स्कूल टीचर कॉलेज के में हुई थी और ख़ास तौर पे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने 1913 से लेकर ग्रेजुएशन फाइनल किया था। 1913 से लेकर 16 ईस्वी में गणित से बीए फाइनल किया था और 1917 में उन्होंने खास तौर पे एमए फाइनल किया था और 1921 और 23 के दौरान पीएचडी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से अध्यापक कार्य किए थे। पहले याद रखिए, ये गणित से ये बीए और एमए फाइनल किए हैं और लाइब्रेरी साइंस के तौर पे कब पोस्ट पे हाजिर हुए मैं विस्तार से आपको समझाता चलूँगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते चलें। 1924 ईस्वी में वेरी इंपॉर्टेंट है ये ईस्वी, याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है कि लंदन में 1924 में गए थे। तो 1924 में डॉक्टर रंगनाथन जी मद्रास विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, तो 1924 ईस्वी में पुस्तकालय अध्यक्ष बनाए गए थे। कहाँ का, तो मद्रास विश्वविद्यालय का बनाया गया था। इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए वह यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन करने के लिए गए थे। कब, तो 1925 ईस्वी में ये लंदन गए स्पेशल लाइब्रेरी की जानकारी लेने के लिए। उसके बाद ये 1925 में मद्रास में उन्होंने यह काम पूरी लगन से शुरू किया और 1944 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे, मतलब पुस्तकालय अध्यक्ष के तौर पे। 1945 से 47 के दौरान उन्होंने बनारस वाराणसी में विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया है। 1947 से 54 के दौरान उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। चलिए अब आगे बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम आपको बताएं कि लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। जो मैं इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बताते चलूँगा, अब आप बस नोट डाउन करते चले। थ्योरी क्लास मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको MCQ भी आराम से हो जाए। महत्वपूर्ण 1928 ईस्वी में 5 लॉ सबसे पहले प्रतिपादन किया गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा, लेकिन कब आए थे लंदन से, तो 1925 ईस्वी में आए थे। तो उसके बाद 3 वर्ष लगे थे। 3 वर्ष के बाद 1928 ईस्वी में आपका ये 5 लॉ बना था, परंतु प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 5 लॉ कब बना, तो 1928 ईस्वी में, लेकिन प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1931 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। 1931 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। याद रखिएगा, आपसे ज़्यादातर सवाल प्रकाशन से ही पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो 1931 में प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि उसके बाद CC कोलन क्लासिफिकेशन 1933 ईस्वी में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के ही द्वारा लाया गया था। फिर उसके बाद याद रखिएगा 1934 ईस्वी में CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को लाया गया था। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एक नोटिफिकेशन है कि UGC नीट का फॉर्म फिल हो रहा है। जो बच्चे भरना चाहते हैं भर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह का तैयारी करवा रहा हूँ कि आपका UGC नीट भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते हुए। कैसा लग रहा है क्लास आज डॉक्टर एस आर रंगनाथन, और इसके बाद में एक थ्योरी और प्लस एक MCQ भी क्लास में लाऊंगा, डेली आपके लिए है। एक मंथ में आपको कंप्लीटेड क्लास दूंगा आपके साथ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का डेट ऑफ बर्थ याद होना चाहिए आपको कि कब हुआ है, तो 9 अगस्त 1892 ईस्वी का, लेकिन उनका मृत्यु कब हुआ था याद होना चाहिए आपको, तो 27 सितंबर 1972 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था। तो इससे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम आपको जैसे कि 1931 बताया आपको, 1931 ईस्वी में महत्वपूर्ण है 5 लॉ आया। उसके बाद 1933 ईस्वी बताया आपको CC आया है। फिर 1934 ईस्वी बताया आपको CCC आया है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बोला जाता है।
तो याद रखिएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। कब आया? तो 1934 नहीं, 1938 ईस्वी में आया है, 1938 ईस्वी में आया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, लिख लीजिएगा। थ्योरी क्लास कंप्लीट रहने के बाद आपको हो सके तो MCQ बहुत बढ़िया से बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि 1957 ईस्वी में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। आपसे पूछा जाता है कि पद्मश्री अवार्ड कब मिला डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को? तो 1957 ईस्वी को मिला था। कैसा लग रहा है क्लास? मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, आप बताएं कमेंट में करके। उसके बाद मैं आपको देख सकते हैं पेपर 1 में MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जितना मैं अभी आपको समझाया हूँ उसी के सवाल पे बनाया गया है। तो आप तैयारी रखें, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद मैं समझा दूंगा आपको। चलिए, इसके पहले मैं एक नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको 5 लॉ बता देता हूँ। 5 लॉ क्या है? पहला लॉ क्या बोलता है? तो बुक आर फॉर यूज बोला जाता है। दूसरा लॉ क्या है? एवरी रीडर हिज हर बुक बोला जाता है। तीसरा लॉ क्या बोलता है? एवरी बुक इट्स रीडर बोला जाता है। चौथा लॉ क्या है? तो सेव द टाइम ऑफ द रीडर होता है। और पांचवा लॉ क्या है? द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म। इंपॉर्टेंट है, ये 5 लॉ आप लिख लीजिएगा, कई बार है। और जो बच्चे लोग बिलिस और एमलिस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इसके क्लास के माध्यम से। और जो बच्चे लोग 7 मई तक है UGC नेट का, मैं अनुरोध करूंगा कि कोशिश करें आप फॉर्म फिल करने का UGC नेट का। UGC नेट कंप्लीट करने से बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपको। ऑल इंडिया कभी भी आप कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको भी UGC नेट का तैयारी करना है वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं, मैं स्पेशल उनके लिए क्लास और PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। पहला क्लास पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 आपको कल मिल जाएगा MCQ के तौर पे। मेरे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।